आप सभी सुनने वालों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप यहाँ पर इन सभी बातों का आउट ऑफ सिलेबस एंड अंडर सिलेबस इन सभी बातों का आप यहाँ पर लाभ लीजिए। कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ। तो आइए आज हम फिजिक्स के टॉपिक को लेकर आपके बीच हैं और फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 99% पॉसिबल है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, निश्चित ही आएगा। और ये क्या है? तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। यानी पैरेलली एक से अधिक प्रतिरोधक कंबाइन है, एक साथ 5, 10, 15 प्रतिरोधक कंबाइन है, तो उन सभी प्रतिरोधकों के इक्विवेलेंट एक सिंगल प्रतिरोध क्या होगा। अर्थात वो सारे प्रतिरोधक पैरेलली कंबाइंड होकर जितना कार्य कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा खपत कर रहे हैं, उतना अकेले कोई ऊर्जा खपत करे उतने ही समय में उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट होकर, तो वो अकेला रेजिस्टेंस कितना ओम का होगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, क्या फॉर्मूला है, वो हमें प्राप्त करना है, डिराइव करना है और उसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार करना है। परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उसी बात को लेकर आपके बीच हैं। अब मैंने यहाँ सवाल लिखा हुआ है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो, फाइंड करो। उसके लिए हमने कंसीडर किया, किसी परिपथ को लिया। परिपथ चाहे आपके घर का परिपथ हो या ऑफिस का परिपथ हो, कहीं का भी परिपथ हो। ये पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि एक सर्किट है जहाँ पर कुछ रेजिस्टर्स पैरेलली कंबाइन है V वोल्ट के सर्किट में, जिसका अपना अलग अलग उन सब का चालन पथ, इसमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो भी कंसीडर करना है। तो ये सब कुछ हमें कंसीडर करना है, वो मैंने किया। यहाँ शॉर्टली लिखा भी, लेट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 ohm, R2 ohm and R3 ohm are connected in series in parallel combination with V volt potential difference in which flowing current is I1 ampere, I2 ampere and I3 ampere respectively. Its resultant resistance is R ohm. हम सब यहाँ कंसीडर कर लिए हैं और इसे एक नीचे एक डायग्राम के थ्रू शो किए कि V वोल्ट, ये V वोल्ट है, प्लस माइनस इस परिपथ में R1 ओम, R2 ओम और R3 ओम, इन तीनों को पैरेलल कंबाइन किए। सबका चालन पथ अलग अलग है। इसमें I1 एम्पियर धारा जा रही है, इसमें I2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें I3 एम्पियर धारा पास कर रही है। तीनों का चालन पथ अलग अलग, तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है और इसको हम एक डायग्राम में शो किए हैं। ये उसके लिए हमने यहाँ शॉर्टली लिखा है। एक सर्किट को यहाँ सामने लाके खड़ा किए हैं और यही सर्किट के थ्रू हम इसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए सूत्र, एक व्यंजक प्राप्त करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से आप किसी भी परिपथ के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ओम्स लॉ सपोर्ट करेगा। ओम्स लॉ के आधार पर मैंने जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में बात किया कि हमें 3 रिजल्ट मिलता है, V बराबर IR, I बराबर V बटे R बराबर V बटे I। ओम्स लॉ से हम इन तीनों में किसको चुने, कौन हमें यहाँ सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए कॉमन सेंस लगाएंगे आप कि कौन सपोर्ट कर सकता है रिजल्ट तक पहुँचाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इसकी मुख्य बात है
धारा को लेकर क्या बात है कि अलग अलग प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उस सबका योगफल परिपथ में कुल धारा के बराबर, दैट मीन्स परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I एम्पियर है, I एम्पियर पर टोटल करंट पास कर रहा है, वही I एम्पियर I1 I2 I3 में बंट जा रहा है। और एक प्रतिरोधक होता और प्रतिरोधक होते उसमें भी बंट जाता, यानी परिपथ में कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है वही अलग अलग प्रतिरोधकों में बंट जाता है, और फिर जब उन सबको मिलाएंगे तो कुल धारा के बराबर। आप यूं ही समझ लीजिए कि एक नली में पानी बह रहा है और जितनी जल धारा उसकी है आगे जाकर के वो 3-4 रास्तों में डाइवर्ज हो जा रही है, वही पानी 3-4 रास्तों में 3-4 नली में वो बंट के जा रही है, तो वो वही धारा बंट गई है। फिर जब कभी वो कहीं मिले, तीनों चारों नली एक साथ मिले, जब कन्वर्ज हो जाए तो वो फिर उतनी धारा मिल जाएगी जितनी डाइवर्स होने के पहले थी। तो बस केवल एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाइवर्सन आता है, जो करंट अलग अलग पाथ में डाइवर्ज हो जा रही है, बट जा रही है, फिर वो मिल करके जुड़ करके उतनी धारा हो जाती है, और यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की मुख्य बात है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं रिजल्ट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I एम्पियर करंट ही बट जा रही है, तो उन सबको जोड़ेंगे फिर तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जोड़ेंगे सब इज इक्वल टू टोटल करंट I एम्पियर। अब यहाँ पर रिजल्ट जो हमारे पास मुख्य बात जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो धारा को लेकर है, तो ओम्स लॉ से हम धारा को ही जानना चाहेंगे कि I बराबर क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा, I2 बराबर क्या होगा, I3 बराबर क्या होगा, ओम्स लॉ के आधार पर, क्योंकि इसी को लेकर यहाँ मुख्य बात हमें मिल रही है। हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में, बिकॉज इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो हियर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस और आगे जो कुछ मिलेगा और कोई होता, यानी यहाँ करंट को हमें जानना है, तो ओम्स लॉ से हम करंट जानेंगे I बराबर V बटे R, टोटल करंट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। उस तरह से I1 बराबर इसमें जो करंट पास कर रही है I1 V बटे R, पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, V वोल्ट, सबका V वोल्ट, इसका भी इसका भी इसका भी, वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन प्रतिरोध सबका अलग अलग है, R1 R2 R3, इस वजह से उसमें प्रवाहित धारा भी अलग अलग हो जा रही है, प्रतिरोध की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। सो I1 इज इक्वल टू V बटे R1, इसी तरह I2 इज इक्वल टू V बटे R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बटे R3, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम, V वोल्ट V वोल्ट V वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अलग अलग, उसके कारण I1 I2 I3 का वैल्यू अलग अलग होगा, उसमें प्रवाहित धारा अलग अलग होगी, और इसी का वैल्यू हमें जानना था, जो हमें यहाँ वैल्यू रखना है, और ये वैल्यू रखकर हम फाइनली रिजल्ट तक पहुँचेंगे। और ये वैल्यू हमें क्यों जाने, ये क्यों जानना चाहिए, तो इस आधार पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये मुख्य बात है, इसकी वजह से सेंस अप्लाई किए कि हमें यही रिजल्ट तक ले जाएगा, और ये इसकी वजह से हम लोगों ने इस वैल्यू को सर्च करना शुरू किया, और इसलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 प्लस और जो होता V बटे R, अब V कॉमन है, देख रहे हैं V सभी में कॉमन है, V कॉमन लेंगे मिलेगा 1 बटे R1 1 बाय R2 1 बाय R3 प्लस और जो होता कॉमन लेने पर 1 बाय R1 1, इस तरह से मिला रिजल्ट। अब V कट गया दोनों तरफ, फाइनली 1 बाय R1 कट गया तो 1 बचा, 1 बाय R1 इज इक्वल टू ये 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आगे रिजल्ट और यदि होता तो, और इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमें रिजल्ट मिला। फाइनली 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन reciprocal of total resistance is equal to sum of reciprocals of resistance of each resistors that are connected in parallel combination। और इस तरह से यही एक्सप्रेशन, अब यदि ये 10 वोल्ट हो, ये 20 वोल्ट हो, ये 50 वोल्ट सॉरी ये 10 ओम हो, ये 20 ओम हो, ये 50 ओम हो, यहाँ 10 ओम 20 ओम 50 ओम का वैल्यू रखेंगे, फाइनल कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R ओम निकालेंगे, कितना मिला तो बहुत कम मिलेगा, 10 ओम से भी कम मिलेगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन मिला। अब हम आगे टॉपिक में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारी बातों को लेकर कंपैरिजन करेंगे और वही कंपैरिजन डिफरेंसेस के तौर पर सामने आएंगे, और साथ साथ कई सवाल जो प्रिंट हैं आपकी किताब में इस डिफरेंसेस और कंपैरिजन को लेकर के वो सब सारे सवालों का खुलासा भी होगा कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। और फिर इस तरह से ये चैप्टर ये टॉपिक बहुत सिंपल बन जाएगा आपके लिए। आप हर एक वीडियो में एंड तक जुड़े रहेंगे, हर बात को सुनेंगे। आज आइए इतनी बात करते हैं। आप सभी सुनने वालों का धन्यवाद।